अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में कई ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने कई सालों तक इस दुनिया पर राज किया, लेकिन ये लोग अपनी बादशाहत में इतने अंधे हुए कि इन्होंने अल्लाह के निजाम को बदलने की कोशिश की और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। इन्हीं में एक बादशाह ऐसा था जिसे अल्लाह ताला ने पूरी रूह जमीन पर बादशाहत अदा फरमाई थी। इसके बावजूद ये बादशाह इतना सरकश और नाफरमान हुआ कि ये खुदाई का झूठा दावा कर बैठा। अपनी बादशाहत में वो बदबख्त इतना अंधा हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को जंग के लिए ललकार बैठा। इसे अल्लाह ताला ने पूरी रूह जमीन पर बादशाहत दी थी और इसने पूरी रूह जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की थी। ये एक जालिम बादशाह था और इसके राज में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते। वहाँ के लोग बुत परस्ती में मशगूल रहते। इसके साथ ही नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इन लोगों को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ऐसे शख्स थे जो अल्लाह के दीन पर ईमान रखते और अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को गुमराह और शिर्क करते हुए देखा तो इन्हें हिदायत की तरफ बुलाया और इस्लाम की दावत दी, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इनके सामने इनके बुतों को झूठा साबित करके रहूंगा। चुनांचा आपने एक दिन इनके सारे बुतों को जाकर तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोगों ने अपने बुतों को इस तरह टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इसका सीधा इल्जाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लगाया और कहा कि पूरी बस्ती में तुम एक वाहिद शख्स हो जो हमारे बुतों के खिलाफ थे। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ने का इल्जाम उस बड़े बुत पर लगा दिया जिसे आपने छोड़ा था। इसके बाद वो तमाम लोग नमरूद के दरबार में पहुंचे और नमरूद को ये सारा किस्सा बताया, जिसे सुनकर नमरूद आग बबूला हो गया और उसने एक जगह पर आग जलाने का हुक्म दिया। उसने हुक्म दिया कि एक मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसमें इब्राहिम को डाल दिया जाए। नमरूद के कहने पर भयानक आग जलाई गई। वो आग भी ऐसी थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। नमरूद के हुक्म के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि आग इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। तो वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली और ठंडी हो गई। नमरूद ने कई दिनों तक इस आग को ऐसे ही जलने दी और कई दिनों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर रखा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में बिल्कुल सलामती से थे और उन्होंने फरमाया कि इस आग में मुझे अल्लाह ने जो सुकून अदा किया था वो सुकून मुझे कभी नहीं मिला और मैं उस आग में अल्लाह के फजल और रहमत में था। बहरहाल कुछ दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से सही सलामत निकल आए, जिसे देखकर तमाम लोग और नमरूद भी हैरान रह गया। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी वहाँ के लोग और नमरूद अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को समझाते रहे और दीन हक की तरफ बुलाते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को भी बार बार इस्लाम की दावत देते, मगर वो बार बार इसका इनकार करता रहा। और एक बार नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया और कहने लगा कि तेरा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद ने फरमाया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने अपनी जेल से 2 कैदियों को बुलाया और उनमें से एक को उसने मार दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम को कहने लगा, देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद अपने को खुदा कहने लगा और खुदाई का दावा करने लगा। फिर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है और मगरिब में उसे डुबा देता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम की ये बात सुनकर नमरूद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का कोई जवाब नहीं था। इस तरह वो अपनी पूरी आवाम के सामने जलील हो गया। इसके बावजूद नमरूद अल्लाह पर ईमान नहीं लाया और शिर्क और कुफ्र में डूबा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगातार बार बार उसे इस्लाम की तरफ बुलाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बार बार दावते हक की तरफ बुलाने से नमरूद परेशान हो गया और एक दिन उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा रब सच्चा है तो उसे बोल के अपनी फौज भेजे और मुझसे जंग करे। नमरूद की ये बात सुनकर फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। तो नमरूद ने अपना लश्कर तैयार करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 3 दिन का वक्त मांगा तो उसे 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इसके बाद नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े लड़ाकुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को भी जंग के लिए तैयार कर लिया। इस तरह नमरूद ने 3 दिन में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और तकब्बुर के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा
उन मच्छरों की फौज इतनी ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह ताला ने उन मच्छरों को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया और देखते ही उन मच्छरों ने नमरूद की फौज का सारा खून पी लिया और उनका गोश्त खा गए और इस तरह नमरूद की फौज की सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बच गई। ये नजारा देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और जाकर अपने बीवी के रूम में छुप गया। अल्लाह ताला ने नमरूद के पीछे एक लंगड़े मच्छर को भेजा। जब नमरूद ने इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा, ये है वो मखलूक जिसने हमारी कौम को हलाक कर दिया। नमरूद और उसकी बीवी की बातचीत के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा, जिससे नमरूद के सर में इस कदर दर्द होने लगा कि वो अपने सर को दीवार पर मारने लगा। अल्लाह के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और जब भी वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उसे बेइंतहा दर्द महसूस होता, जिससे बाद वो अपने सर को दीवारों पर मारा करता, तो कभी अपने सर पर जूते और चप्पल मारा करता। चुनांचा उसने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल